मालिक हैं। हजरत ने जब इल्म की गहराई व गहराई की शनाख्त की तो जमाना उनको दाद देने पर और सराहने पर मजबूर हो गया। इससे मेरी मुराद हजरत अक़दस मौलाना इमामुद्दीन साहब नदवी हजरत माइक पर तशरीफ लाए और अपने बयान से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे तो सामने से हट जाए, या यूं कह लिया जाए कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं और मुल्कों मिल्लत के जवानों को सजा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क से दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हजरत वाला माइक पर। जिस तरह से पहले दौर से हमारे जो पुरख्यातन और पूर्वजन जो हमारे बुजुर्ग हजरात हुए हैं, वो बेचारे बड़ी ही सुम्मत के साथ काम किया करते थे। अगर सुम्मत से काम ना होता, समझदारी से काम ना लिया जाता, तो ना ये मस्जिद की इतनी बड़ी इमारत खड़ी होती और ना ये जो जहाँ पे बैठे ही हैं वहाँ पे एक जगह जमा भी ना होते। अगर सुम्मत से काम नहीं लेंगे, समझदारी से काम नहीं लेंगे, तो जोड़ से अगर काम करेंगे तो हमारे यहाँ मस्जिद भी तैयार रहेगी। हमारा कब्रिस्तान जो है उसके बारे में जो मशवरा होता है वो भी उसमें काम करना है। स्कूल की बुनियाद जो है पहले से यहाँ कायम है, उसके बारे में मशवरा हो रहा है, उसमें भी काम है। अगर हम जोड़ के नहीं चलेंगे तो काम जहाँ का है वहीं रह जाएगा और हम लोग कब्रिस्तान के अंदर से मुर्दे खाक हो जाएंगे। इससे बेहतर है कोई काम करना है तो जोड़ के साथ चलो, हर एक आदमी से जोड़। ऐसी बात तल्ख ना कहो जो आदमी के दिल के पर ठेस पहुंचे, परेशान हो। समझ रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी कुरान पाक की हमने आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक ताला हम सब पर तमाम एहसान किए। वक्त कम ही लेंगे इसलिए कि उलमा हजरात मौजूद हैं। हम अभी कुर्सी पर बैठे हुए थे तो हजरत ने कहा कि आपका मकाम ये नहीं है, मकाम ये है। कौम का खादिम ज्यादा बुलंदी पर नहीं पहुंचता है, बुलंदी पर दूसरों को पहुंचाता है और खुद जो है चढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए मैं किनारे बैठा हुआ था। हजरत ने कहा कि आपका वो मकाम नहीं है। अच्छा खैर, आपके आवाज़ पर मैं लब्बैक कहता हूँ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी समझदारी के हिसाब से और जो हो सकता है अल्लाह जो काम लेता है, मैं इस गांव की खिदमत करता हूँ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने हम सब पर तमाम एहसानात किए हैं, तमाम नियामतें हम सब के ऊपर नछावर कर दी हैं और किसी नियामत के बारे में अभी अल्लाह तबारक तआला ने हमसे कोई एहसान नहीं जितलाया, कोई नियामत नहीं जितलाई है कि हमने तुमको पानी दिया, तुमको खाना दिया, तुमको कपड़ा दिया। कोई बात नहीं कहा है, लेकिन एक बात जरूर कहा है कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने जो एहसान किया है आपके साथ में, वो एहसान ये है कि तुम्हारे दरमियान अपना नबी भेजा। जब ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक जो तकरीबन 500 बरस का अरसा गुजरा है, उस दरमियान कोई नबी नहीं आया तो लोग गुमराह हो गए और इस तरह से गुमराह हो गए कि वो अपने अंधेपन की वजह से जिंदगी गुजार रहे थे। वो इल्म से, इस्लाम से रोशनास नहीं थे। ऐसी जलालत और गुमराही के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और जब पैदा फरमाया तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत अबू अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे नहीं मनाया, बर्थडे नहीं मनाया, यानी सालगिरह नहीं मनाई। लेकिन आज का दौर जो है
उसमें सालगिरह मनाया जाता है। भाई अगर 12 वफात कहते हैं तो जब किसी की वफात होती तो इंसान को खुशी नहीं होती, इंसान को गम होता है। अगर इस बात पे आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, उस पर हम अपना जश्न मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो फिर तस्दीक किया जाता है जब कुरान हदीस की रोशनी में तो देखा जाता है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में कभी जश्न नहीं मनाया गया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में कभी जश्न नहीं मनाया गया है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में कभी जश्न नहीं मनाया गया है, कभी सालगिरह नहीं मनाएगी। हाँ, एक दौर है जो हजरत मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल मुबल्लिगीन पाटा नाला के अंदर जो बुनियाद रखे दारुल मुबल्लिगीन मदरसा है, उन्होंने इस बारे में विचार क्या सोचा तो ये जो 12 रबीउल अव्वल है इजाद किया, इसलिए वहां एक मसलहत थी। चूंकि एक फिरका ऐसा है जो अवाम को मुसलमानों में गिनती है, हकीकत में मुसलमान नहीं है, जो कि रवाफिज के नाम से जाने जाते हैं। जब देखा गया कि वहां पर तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को लोग बुरा भला कहने लगे, तो उनके मद्दे मुकाबिल में हजरत जी ने तारीफ सहाबा इकराम की तारीफ की, मदह सहाबा जारी किया वहां पर, और वहां पे ये जुलूस निकाला जाता है, आज भी निकाला जाता है लखनऊ के अंदर। तो एक मसलहत थी, लेकिन आम तौर से इसकी जान नहीं। और बाज हजरात ये कहते हैं क्योंकि दीन के अंदर अगर कोई नई बात इजाद की जाती है उसको बिदात कहते हैं, बाज कहते हैं ये बिदात नहीं बिदात हसना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर बिदात है हसना है, बिदात हो और अच्छी हो, ये हो ही नहीं लग सकता, इसका कोई जोड़ ही नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदात चाहे वो हसना हो चाहे वो सय्या हो, कोई भी बिदात हो वो गुमराही का एक जरिया है, और हर गुमराही जहन्नम को ले जाने का एक जरिया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर इसके बारे में उलमा किराम से पूछेंगे, झंडे के बारे में, 12 रबीउल अव्वल के बारे में, तो साफ वो जवाब देंगे कि शरीयत में इसका कोई जवाब नहीं है, शरीयत के अंदर इसकी कोई तस्दीक नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन आमतौर से आदमी कर रहा है तो उस पर आदमी ज्यादा जोर नहीं डालता है, क्योंकि जलसे के बारे में हर आलिम कायल है। जलसा हो, दीन की बात बताई जाए, तो दीन की बात बताने के लिए सब यहाँ पर उलमा इकराम भी बैठे हैं और आवाम भी बैठी है, बातें बताई जा रही, सुनी जा रही। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सब बातें हैं। खैर, बताया इरादा कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी को भेजा, अपना एहसान जतलाया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ना हाजिर होते तो जिस तरह से अरब गुमराह था, अरब दौरे जाहिलियत में जो जानवरों पे शिकार किया करता था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया करता था, वही आज हमारे अंदर दाखिल होता। मेरे मोहतरम दोस्तों, जहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की बात है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही थी। जबकि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और हुक्म हुआ है मोमिनो तुम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि पर दरूद सलाम भेजो। ये हुक्म हुआ, भेज रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन कोई तरीका है। मैंने बताया था जुम्मे के अंदर कि बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बगैर
ना तो हमारी नमाज मुकम्मल है, ना तो हमारा कलमा मुकम्मल है, ना तो हमारा दीन मुकम्मल है। जहां पे अल्लाह का जिक्र है वहीं पे रसूलुल्लाह का जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दोनों जुज हैं। बगैर मोहम्मद के कलमा मुकम्मल नहीं हो सकता। पढ़ेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह से नमाज में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कहाँ पे अत्तहियात पढ़ेंगे वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु और वहां अपने नबी का जिक्र फरमाया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश से पहले उनका तौरात में भी जिक्र है, इंजील में भी जिक्र है, ज़बूर में भी जिक्र है और तमाम दुनिया की तमाम कुतुब में उनका जिक्र मौजूद है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात इस तरह से की जाए कि उसमें कोई शिर्क व बिदअत ना हो, बिल्कुल खुलूस और इलाहियत के साथ की जाए। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उस तरीके के मुताबिक करेंगे तो हमको सवाब मिलेगा। अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो उससे हम गुनाहगार हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ईद की नमाज होने जा रही थी। समझ रहे हैं भाई? अरे समझ रहे हैं भाई? ईद की नमाज होने जा रही थी, एक आदमी आया और नफिल की नियत बांध लिया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजमे में थे। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल ही में था वो आदमी था। फौरन उसने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी को टोका कि आप नमाज ना पढ़िए, क्योंकि ईद के दिन ईद से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नफिल नमाज कोई नहीं पढ़े। वो आके नियत बांध दिया। जब उसकी नमाज को तोड़वा दिया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो नाराज हुआ। कहा हम इसमें कौन सा गलत काम करने जा रहे थे? नमाज ही तो पढ़ने जा रहे थे, सजदा ही तो करने जा रहे थे, रुकू ही तो करने जा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक ताला ने और उसके नबी ने ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और खुशियां मनाने का हुक्म दिया है। ईद की नमाज वाजिब है और तू नफिल पढ़ने जा रहा है, ये हुक्म नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ जो भी नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, वो सजदा काबिल कबूल नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई भी हम दीन का काम करें, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक काम करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें हमको सवाब भी मिलेगा और हमारी जिंदगी में करामत भी होगा और वो अमल हमारे लिए नेकियों की शक्ल में मैदान महशर में हमको मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो भी काम करें खुलूस लिल्लाहियत के साथ काम करें और जो हजरात कमेटी के अंदर जिन्होंने मेहनत की है, अल्लाह तबारक ताला उनके पैसे को कबूल फरमावे और इस जलसे को कबूल फरमावे। उलमा हजरात